हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है। सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो चलो स्टार्ट किया जाए। ऑल क्लियर है तो चलो पहला अरेंजमेंट है, पहला वाला का आंसर बताइए। ऑल ओके है तो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट बनाइए उसको। QPRS। पहले मुझे बताओ कि अच्छा दो ऑप्शन क्यू से है, एक आर से है, एक पहले मुझे बताओ कि आर से क्यों नहीं होगा। आर से क्यों नहीं होगा? आर से क्यों नहीं होगा पहले बताना। आर पहला क्यों नहीं होगा? हाँ, आर में देम लगा है ना। टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम। उनको उनको बहुत कठोर से कठोर पनिशमेंट देना चाहिए। देम का मतलब है देम प्रोनाउन है, ठीक है। उनको कठोर से कठोर पनिशमेंट देना चाहिए फॉर देम। टफर पनिशमेंट होना चाहिए। देम प्रोनाउन है। ये देम किसके लिए लगा है? ये प्रोनाउन है ना, वाक्य में प्रोनाउन पहले नहीं चाहिए तो आर से नहीं होगा। और दूसरा, ये देम किसके लिए लगा है? दूसरा, ये जो देम लगा है ना, किसके लिए लगा है? टेररिस्ट के लिए। ये बोल रहे हैं कि जो टेररिस्ट के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। ये टेररिस्ट नाउन है। एक्शन लेना चाहिए और उनको बहुत कठोर पनिशमेंट देना चाहिए। इसका मतलब है ये नाउन है, इसी के बदले ये प्रोनाउन लगा है और एस के बाद ही आर होगा। एस के बाद ही आर होगा ना। तो यहाँ पे आर के बाद एस है, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी आर के बाद है तो दो तो वैसे ही कट गया, दो तो वैसे ही कट गया। या एस के बाद आर यहाँ भी आया है और एस के बाद आर यहाँ भी आया, तो एस से होगा द नीड ऑफ द डे इज टू। अब देखो एस से शुरू होगा या एस से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा? एक मिनट। थ्रेड्स टू आई एस से नहीं शुरू होगा। एस में बोल रहे हैं ना द नीड ऑफ द डे, समय की मांग है। समय की मांग है कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब अप्रोच को सबको मिलजुल कर कदम उठाना चाहिए पॉवर्टी हटाने के लिए, आतंकवाद ये सब हटाने के लिए। तो पहले बताएंगे ना कि क्या खतरा है कि सब लोगों को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो हमारे ये बोल रहे खतरा किसको है? नेशन बिल्डिंग। threat to our nation building processes are increasing day by day। डे बाय डे हमारे नेशन को खतरा हो रहा है। तो क्यों से स्टार्ट होगा? खतरा हो रहा है और इतने सारा डे बाय डे थ्रेट्स हो रहा है। और जब एक सॉल्व होता है
तो दूसरा सामने आ जाता है। व्हेन वन गेट्स सॉल्व, वन मतलब एक खतरा, तो क्यू के बाद ही पी होगा, ठीक है, क्यू के बाद ही पी होगा। एक खतरा खत्म होता है दूसरा आ जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये करना होगा, ठीक है, फर्स्ट ही होगा। और साउंड मेरे साइड से साउंड ठीक है। नेक्स्ट वाला बताना। रिफ्रेश कर लेती। चैट्स आपके आ नहीं रहे। अब ठीक है, अब ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं PQRS, आर से तो स्टार्ट नहीं होगा ना। इट इज रियली अ लैंडमार्क अचीवमेंट। इट मतलब यह रियली में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यह रियली में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मतलब क्या किसी के लिए बोला जा रहा होगा ना, तो आर से तो शुरू ही नहीं होगा। ओके, आर से तो शुरू ही नहीं होगा, तो क्यू है, दो क्यू से है और एक पी से, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंसेस नो लॉन्गर, अब दूरियां खत्म हो गई हैं। एंड द वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव श्रंक, अब दूरियां, डिस्टेंसेस नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब दूरी खत्म हो गई है और पूरा वर्ल्ड एक विलेज की तरह हो गया है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा ना, पहले तो कुछ हुआ होगा तब बोलेंगे ना अब दूरी खत्म हो गई है। किस वजह से दूरी खत्म हो गई है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आके दूरियां खत्म कर दी है। तो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बोलेंगे ना। क्यू से भी नहीं होगा, क्यू से भी नहीं होगा, हाँ पी से होगा, पी से हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोला गया है टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंचुरी, और इसका यूज हर क्षेत्र में हो रहा है। इसके आने से डिस्टेंस खत्म हो गया है और ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर लास्ट में ये बोल दिया PQRS। नेक्स्ट वाला। हाँ, मेरी तबीयत, मुझे लग रहा है आज सब टेस्ट के लिए गया है, धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रहे हैं मेरे। इसमें भी PQ, चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय वन एंड ऑल। अच्छी बात है, दो PQRS एक साथ आ गया। चिल्ड्रन विद क्यू से तो होगा नहीं ना। दे आर अप्रिशिएटेड, उनकी तारीफ, अजनबी, अजनबी भी उनकी तारीफ करते हैं। ये दे किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए है। तो क्यू से तो शुरू ही नहीं होगा। और इतना कंफर्म है ना कि चिल्ड्रन नाउन है, इसी के लिए प्रोनाउन आएगा, पी के बाद ही क्यू आएगा, ठीक है, पी के बाद ही क्यू आएगा ना। और यहाँ है क्यू के बाद पी, ये भी हट गया, ये भी हट गया। और देयरफॉर से तो वाक्य शुरू नहीं होगा, देयरफॉर कभी भी वाक्य का पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो
PQRS ये बोल रहे हैं जो गुड मैनर्स वाले बच्चे होते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट उसको अजनबी लोग भी पसंद करते हैं। ठीक है, पी के बाद ही क्यों होगा RS। QPSR QPSR पी से स्टार्ट होगा। टेकिंग दिस एज अ स्मॉल एग्जाम्पल, दिस मतलब इसको उदाहरण के तौर पे लेते हुए, इसको मतलब किसको, तो पी से तो होगा नहीं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना अपने ऑप्शन को, और दो ऑप्शन क्यू से है और एक एस से है। आवर कंट्री हैड अर्लियर फेस द प्रॉब्लम विद आवर नेबर्स बैक द हाइकर्स। तो एक मिनट मेरे को बताओ कि एस से होगा, एस से होगा, एस से क्यों नहीं होगा। एस और क्यू दोनों को ध्यान से पढ़िए। ओके, एस और क्यू दोनों को ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहे हैं आवर कंट्री हैड अर्लियर फेस विद द प्रॉब्लम, हमारा कंट्री इससे पहले भी नेबर पड़ोसियों के साथ इनको प्रॉब्लम्स हुआ है। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम फॉल्स कमांड्स एंड उसको लेकर। द नेशनल सिक्योरिटी इज ऑलरेडी इन टच विद सर्वर मिनिस्ट्रीज। एस से नहीं होगा ना, एस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा। ये बोल रहे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी ऑलरेडी टच में है। पहले तो बताएंगे ना कि कंट्री को कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे ना हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है। ओके, और फिर आप बोलेंगे हमारा सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा एजेंसी ऑलरेडी टच में है, तो क्यू से ही होगा। ओके, क्यू से होगा। ठीक है, एस भी नहीं हटा, क्यू से होगा। और क्यू के बाद पी तो दोनों जगह है, ये तो इजी है। क्यू के बाद पी, आवर कंट्री ने इतना इतना फेस किया है। ओके, क्यू के बाद पी होगा। टेकिंग दिस एज अ स्मॉल एग्जाम्पल, वी नीड टू सेट अप एन एक्शन प्लान। वॉर लेवल पे हमें एक्शन प्लान बनाना होगा, क्योंकि हमारा कंट्री के पास प्रॉब्लम है, तो हमें एक एक्शन प्लान बनाना होगा। ठीक है, वॉर फुटिंग, युद्ध लेवल पे एक एक्शन प्लान बनाना होगा। और इस एक्शन प्लान के तहत क्या करना, एक एक्शन प्लान बनाना होगा। लेकिन हमारा सिक्योरिटी ना पहले से ही कुछ कुछ कर रहा है, पहले से ही काम कर रहा है, बट हमारा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लग जाता है। हम जो प्लान करते हैं और उसको हमारा काउंसिल ऑलरेडी कर रहा है, फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि कोई चीज को प्लान करके और उसको लागू करने में टाइम। लास्ट वाला आर होगा, लास्ट वाला। अरे कल मैंने व्हाट्सएप पे एक रिक्वेस्ट डाला था, मतलब क्या, मैं नहीं देखती हूँ व्हाट्सएप नहीं देख रही हूँ मैं। ओके, मेरी टीम से मैम रिकॉर्डेड बैच में कुछ PDF ओपन नहीं हो रहे हैं, आप विकास भैया से बोलो। विकास, विकास को बुलाने जरा। रिकॉर्डेड बैच में ये लोग बोल रहे हैं कुछ PDF ओपन नहीं हो रहा है, क्या मैं ईमेल कर देंगे। हाँ, तो इतना सारा PDF है, बताओगे ना कौन सा नहीं हो रहा है। ओके, विकास को भेज देना कौन सा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट,
बताओगे ना, इतना सारा पीडीएफ से कौन सा ओपन नहीं हो रहा है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, पी से तो किसी हाल में शुरू नहीं होगा। बट आवर बिहेवियर, लेकिन हमारा बिहेवियर चाहे वो अच्छा हो या बट से तो सेंटेंस बट लेकिन किंतु परंतु तब बोलते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके हैं, तो बट से तो शुरू ही नहीं हो। सॉरी, अब देखो एस से ही शुरू होगा। एस में बोला है ना, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड लैक ऑफ रूट्स in any place have made us increasingly indifferent to the, ये शहरीकरण हो रहा है, हम अपने जड़ से दूर जा रहे हैं, इस वजह से ना दूसरे के प्रति हमें इनडिफरेंट फीलिंग्स हो रही है। और वो क्या हमारा हमें मतलब हमें दूसरों के प्रति फीलिंग्स वगैरह नहीं आ रही। एस से ही होगा। ओके, एस से ही नहीं होगा। एस के बाद बताओ क्या होगा? नोटबुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। ओके, अब देखो ये बोल रहे हैं, हाँ देखो एक एक चीज, बट द कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब है उसका उल्टा। ये देखो, ये बोल रहे हैं अगर आप पोलाइट और हेल्पफुल रहते हो, ओके, अगर आप दूसरों के प्रति पोलाइट हेल्पफुल रहोगे ना तो आपको काइंड पर्सन माना जाएगा। द कन्वर्स इज इक्वली ट्रू, ओके। लेकिन अगर आप रूड रहते हो ना तो आपको बैड माना जाएगा। तो क्यों के तुरंत बाद ही आ रहा है ना, क्यों के तुरंत बाद ही आ रहा है, ठीक है। तो देख लो किसमें होगा। एस के बाद पहले पहले तो एस में बोला है हमारा बिहेवियर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे बिहेवियर में पोलाइटनेस है और खराब मतलब एस के बाद ही पिया है। थर्ड होगा, थर्ड 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 थर्ड। अरे नोटबुक में मत लिखना यार, नोटबुक में इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो स्कोर बताना, एक मिनट, स्कोर बता देना। फोर आया है, थ्री आया है, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। पहले पैसेज बनाते हैं। रुक जाना एक मिनट, इसने पैसेज को एक ही में लिख दिया है, क्या इसने किया है? एक ही में डाल दिया है पैसेज को। रुक जाना, पहले मैं क्वेश्चंस दिखा दूंगी। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद ये पैराग्राफ का है।
चलो, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ which phrase describes computers capacity to undertake human intelligence based task? पैसेज के अनुसार कौन सा चीज डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर का कैपेसिटी टू टेक, देख लेना इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आ जाओ। Which of the following statements concerning the effects of scientific advancements may be derived from the passage? कौन सा स्टेटमेंट concerning the effects of scientific advancements may be derived from the passage? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा related to effect of scientific? okay, okay. तीसरा, which technology are stated in the text as utilizing renewable or green energy sources? कौन से टेक्नोलॉजी को बताया गया है पैसेज में एज यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज? चौथा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज बाय लिंकिंग विथ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स को लिंक करके डू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, किसको लिंक करके? और चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द अंडरलाइंग थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज पढ़ने के बाद कौन से सेंटेंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा पैसेज का थीम क्या है? क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, बस क्वेश्चन दिखाने का था आप। और उन्होंने ना 2 पैराग्राफ का था, लेकिन एक ही पैराग्राफ ने विकास ने सेट कर दिया, एक ही पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बनाओ। एक पैराग्राफ किया है या एक उड़ाया है भगवान जाने। मेरे को तो 2 पैराग्राफ दिखा था। विकास, 1 मिनट आना इधर। कल मैंने जो आपको पैसेज सेट करने के लिए बोला था ना, तो वो 2 पैराग्राफ का था पैसेज। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे ध्यान नहीं, मुझे लगता है एक ही का था। एक ही पैराग्राफ का था, एक ही पैरा दिख रहा है मुझे। हाँ, भी एक ही पैराग्राफ का था, एडवेंचर वाला था ना। एडवांसमेंट ऑफ साइंस, एक ही 2 नहीं था, दूसरा नहीं था, एक का था, उसके बाद 5 क्वेश्चन था उसका। ओके चलो ठीक। बना लिया है, फटाफट बना ले रहे हैं सब लोग। बना लिया है सबने, ओके, वेरी गुड। According to the paragraph, which phrase describes computers' capacity to undertake human intelligence-based tasks? ये तो ऐसे ही बना लो। ह्यूमन का टास्क कौन सा? ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क कौन ले सकता है? एआई ले सकता है ना। हाँ, पूरे पैसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में।
ओके, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस का टास्क इनके पास क्षमता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि करेक्ट है, रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स मे बी डिराइव फ्रॉम द पैसेज? ये बोल रहे हैं, ऐसा पैसेज में बोला है, देर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अरे ह्यूमन इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला है ना कि इंसान को हटा दो, अब टीचर आके नहीं पढ़ाएंगे, कोई दूसरा आके आर्टिफिशियल, ये ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ये तो हटा। द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैज़ लेड टू अ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ, ऐसा बोला है। ऐसा बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के आने से कंप्लीट एलिमिनेशन हो गया है, ऐसा बोला है कि पूरी तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एलिमिनेशन हो गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला है, ये भी हट गया। और बोला है द ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बोला है ना साइंटिफिक इनोवेशंस, साइंटिफिक इनोवेशन जो होता है डिस्कवरी, इनके पास क्षमता है कि ये वेरियस सेक्टर्स के अंदर क्रांति लाएं और सोसाइटी के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। ये होगा, ये होगा। सी कहाँ से हो गया? अभी हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से। विच टेक्नोलॉजी आर स्टेटेड, कौन सा टेक्नोलॉजी को स्टेट किया गया है एज रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सोर्सेस में यूटिलाइज करने का? हाँ, सोलर एनर्जी को ना, सोलर एनर्जी एंड विंड टर्बाइंस को अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां पे मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बाय लिंकिंग विथ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन सा सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को लिंक करके, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IoT, प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सोर्स मैनेजमेंट। फैक्चुअल है पैसेज। आपके पास माउस रहेगा ना, देख लेना, हाथ घुमाना क्लिक करना और देख लेना। IoT कहीं पे था ना, कहाँ पे था IoT? यहाँ पे है IoT, हाथ हाथ करोगे तो। प्रीवियसली डिसकनेक्टेड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स, इजी एकदम, फैक्ट्स है, मतलब यू डोंट हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, आपको हिडन मीनिंग कुछ है ही नहीं, एकदम फैक्चुअल वाला है। तो कहाँ है? तो 5वां क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स, क्या लगता है कि पूरा पढ़, आई गॉट, यस वेरी गुड वेरी गुड। दिलकेश किसी का दिया, आई गॉट 50 आउट ऑफ 50, बहुत सारे बच्चों का आया है, बहुत सारे बच्चों का 50 आउट ऑफ 50 आया है एग्जाम्स में, मतलब CHSL में। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेंस में भी अच्छा ले आइएगा, 40 क्वेश्चंस है। पैसेज में क्या बोल रहे हैं, ऐसा पैसेज में थोड़ी बोला गया है, पैसेज में ऐसा थोड़ी बोला गया है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या योगदान है, और ऐसा भी थोड़ी, पूरा पैसेज ऐसा थोड़ी है कि टूरिज्म पे है। ओके, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी कैसे टूरिज्म को अफेक्ट किया है, द कनेक्शन बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाउस, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। द एथिकल, मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है ना, इसको सही तरीके से यूज करना है, सही तरीके से, पूरे पैसेज में यही बताया। स्कोर बताना। हम्म 5 में 5 आया, 5 में 4 आया, 5 में 3 आया है। चलो 5 में 5 बहुतों का आया है। चलो वेरी गुड, जिसका 5 में 5 आया, और कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फैक्चुअल था। देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है,
ठीक है, जिन बच्चों को पैसेज समझ में नहीं आता है, मैं समझ सकती हूँ। अगर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं की है ना शुरू से, तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन क्या करेंगे, दिक्कत होगा भी तो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना है ना। ओके, इतना मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, जिसको मन नहीं लग रहा है ये सब पढ़ने में, भूल जा रहे हैं, कुछ 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 करना होगा। तो ऐसा वाला पैसेजेस जब आ गया है ना, तो आप देखो आप कैसे कैसे क्या करो। अब जैसे जैसे पहले वो क्वेश्चन को ले लो ना, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन में ना घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। 5 क्वेश्चन में आप देखोगे ना, आप क्वेश्चंस पे जाना। ऐसा नहीं है कि मेरे को फर्स्ट से ही शुरू करना है, फिर सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है। एग्जामिनेशन हॉल में ना फाइनली माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। अगर आपका पैसेज में 2-3 क्वेश्चन बन जाता है ना, तो 5 भी बन जाता है। लेकिन शुरू में ही आप घबरा जाते हो ना, पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका एकदम मोरल डाउन होने लगता है। तो आप क्या करना, घबराना नहीं, मेरे को पहले नहीं समझ में आ रहा है, मैं दूसरा तीसरा पे चलूंगा। आप जाना IoT वाला देखना, देखना इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला कहाँ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या प्रोवाइड करता है। आपके पास पैसेज रहेगा, आप जाना। अगर फैक्चुअल वाला आ गया तो आप यहाँ पे देखो IoT वाला लाइन पे चले जाना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हैज अनेबल्ड, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया है, डिसकनेक्टेड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिसकनेक्टेड, किसी का बर्थडे है देखा नहीं, रुको, वहाँ हालांकि बर्थडे बर्थडे कर रहे हैं सब। ओके, एक आंसर मिल गया आपको। आपके मन में इतना तो होगा ना कि इसमें तो मेरे को दिमाग लगाना नहीं पड़ा, कहाँ चला गया। हाँ, एक आंसर मेरा, एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, और दूसरा पे देखना, दूसरा देखना, ये अभी छोड़ दो, क्योंकि थीम में ना पूरा पढ़ना होता है। एक क्वेश्चन मेरा बन गया, और मेरे को देखना है कि ये कहाँ पे, यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल ग्रीन हाउस सोर्सेज, और ये सब कहाँ पे है। तो इसके लिए भी आप पैसेज पे जाना। 2 क्वेश्चन तो आपको बन ही गया, कहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिखा है, एवरेज मेडिकल ट्रीटमेंट टू वी कम्युनिकेट द कैपेसिटी ऑफ ये अल्टरिंग ऑफ प्रोवाइड आंसर्स, फूड सिक्योरिटी इन टेक्नोलॉजीज, कहाँ से, हाँ यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजीज जो यूटिलाइज करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे सोलर पैनल। और लास्ट में देखो, लास्ट में थीम दिया हुआ है। ओके, टेक्नोलॉजी का हमारे सोसाइटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव है, बट इसको हमें एथिकली यूज करना है। एथिकल, एथिकल मतलब थोड़ा सिद्धांत रखना, गलत तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना। ओके, भगवान, हैप्पी बर्थडे विकास, सब अपने आपस में बर्थडे बर्थडे कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं द एडवांसमेंट, देखो इसको एक बार समझा देती हूँ। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, साइंस के एडवांसमेंट से ब्रॉट अबाउट का मतलब है कॉज, हैपन। साइंस के एडवांसमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा चेंजेस हमारी लाइफ के हर पहलू में लाया है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। सीरियसनेस पता चल रहा है, सही बोल रही हूँ ना, बैच का सीरियसनेस पता चल रहा है। साइंस के एडवांसमेंट से बहुत सारा फायदा हुआ है लाइफ के हर पहलू में, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो या कम्युनिकेशन में। पर ऐसा नहीं है कि पूरा मेडिकल के बारे में बोला गया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेसिटी है ना, AI का, कि आपको जॉब अकम्प्लिश करते हैं, दैट प्रीवियसली रिक्वायर्ड, जहाँ पे पहले ह्यूमन की जरूरत होगी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिस वजह से बहुत सारे क्षेत्र में क्रांति आ गई। ओके, द ऑल्टरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो सबके लिए देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा बोला है, मेडिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा बोला है, बट इसका मतलब नहीं है ना कि पूरे पैसेज में वही थीम पे बेस्ड है। ओके, और द ऑल्टरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये सब बताया। टेक्नोलॉजीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज करते हैं, जैसे सोलर पैनल और विंड टर्बाइन को। ये सब देखो, हेल्प टू लोअर मतलब टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए। और यहाँ पे था ना, जैसे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, पूरी तरह से ग्रीन हाउस एमिशन को खत्म करने के लिए। पूरी तरह से ग्रीन हाउस एमिशन थोड़ी खत्म हो रहा है, ग्रीन हाउस एमिशन रहेगा, बट हम उसको कम कर देंगे, इसीलिए ये आंसर नहीं हो। ये बोल रहे हैं कि हम इंसानों को AI को यूज करना है,
बट थोड़ा सिद्धांतवादी तरीके से, गलत तरीके से नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये समझ कल का कंप्लीटली, हाँ ये दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये तो पैसेज था, आज मैंने ना देख तो करवा दिया, आज मैंने यूट्यूब पे आपको, एक मिनट, फिर मैं आपको अभी वो कैप करवा रही हूँ। आज मैंने यूट्यूब पे कल बैठ के मैं CHSL का पेपर देख रही थी, तो CHSL 2024 में पूछे गए सारे सेट्स को मैंने देखा, चाहे वो एरर हो या इम्प्रूवमेंट है, तो भर भर के फ्रेजल वर्ब्स आया है इस बार। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशन, अगर दोनों को देखा जाए ना तो फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा आया। ओके, तो आज मैंने यूट्यूब पे CHSL 2024 का जब आंसर किया आया था, कल शाम में बैठ के देख रही थी कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, तो आज मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है, तो उसको एक बार देख लेना। अगर लाइव नहीं आए होंगे ना तो कभी भी रात में भी रिकॉर्डेड वगैरह देख लेना। ओके, रिकॉर्डेड वगैरह देख लीजिएगा, और उसमें मेरे को 2-3 चीज़ बड़ा अच्छा लगा, वो सब कॉपी कर लीजिएगा। एक वो था आस्क ओवर, आस्क आउट, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। आस्क आफ्टर, कॉपी में बोला भी था कि मैंने लिख लेना। आस्क अराउंड भर भर के आया, तो मतलब लिख लीजिएगा। लाइव कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं भी किया रिकॉर्डेड वगैरह देख के रट वट लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब को बस कुछ दिन के लिए रखिए, उसके बाद जैसे एग्जाम क्लियर होगा, ओके, जैसे रिजल्ट आएगा वॉशरूम में जाके वॉमिटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर तक बचा के रखिए। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं। हमने PQRS कर लिया, हमने पैसेज कर लिया, अब हम आज वो कैप करेंगे, वो कैप करेंगे। और आप लोग को ना मेरे को थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखना है। थोड़ा सा मैं आजकल स्लो जा रही हूँ, मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं स्लो चल रही हूँ, बट थोड़ा सा आप लोग को मेरे साथ 1-2 दिन के लिए पेशेंस रखना है। हाँ, थोड़ा मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी अभी मेरा ना ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू नहीं हुआ, मैं बहुत लाइटली ले रही थी, अपनी हेल्थ को लाइटली ले रही थी। अरे घूम के आई हूँ, कुछ हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम मेरा है। तो टेस्ट वेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा ना तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। मैं आई एम वेरी श्योर कि 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। चलो बताओ। हाँ, ये इस बार के CHSL का सारा सिनोनिम्स है। ओके, CHSL में आया। द डॉक्यूमेंट्री ने एक्सप्लोर किया, कवर किया द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटीक। एंटीक का मतलब होता है जो चीज पुराना। ओके, तो हमें हमारे पास सिनोनिम पूछा है ना। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एट द सेम टाइम, एक ही समय के, तो ये होगा नहीं, मॉडर्न होगा नहीं। और ऑब्सोलीट मत डालना, ऑब्सोलीट का मतलब है जो चीज पुराना हो गया और आउटडेट हो गया, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब प्राचीन थोड़ी होता है। जैसे आजकल हम लोग एंड्रॉयड फोन आ गया तो वो वाला फोन को यूज नहीं करते, आउटडेटेड हो गया। तो आउटडेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज बहुत प्राचीन है। एंटीक का मतलब एंशिएंट। चीटिंग कर लेते हैं, आउटडेटेड नहीं करना। कुछ बच्चे आउटडेटेड करके आएंगे। आउटडेटेड का मतलब है नॉट इन यूज, नॉट इन यूज। हम लोग शिव जी से प्रार्थना करेंगे आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं बीमार नहीं होती हूँ, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर। ठीक है, ऑनर करना। ठीक है, ऑनर। इसका एक एस्टीम भी होता है, एस्टीम का मतलब भी ऑनर। और इसका एक खूबसूरत वर्ड बताओ रिस्पेक्ट का, जो वी से शुरू होता है, वी से शुरू होता है। वनरेशन। हाँ, वनरेशन का मतलब भी होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा वर्ड आ गया, तो इजी वाला आ गया। रियून्स का पूछ रहे हैं, वो रियून्स का मतलब पूछ रहे हैं, चलो बता दो आप ही लोग। रियून्स का मतलब क्या है? रियून्स का मतलब होता है अवशेष।
ओके, किसी भी चीज का मलबा, अवशेष। अच्छा अच्छा, वो बताओ। अच्छा अच्छा, बता दो। रिमेन्स, हाँ। आर से एक और वर्ड बता दो। रिमेन्स, रियून्स, रेमनेंट्स। डेब्रे, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, डेब्रे। रेकेज, मलबा, डिस्ट्रक्शन जो बच जाता है। रेसिड्यू, बताओ, अब स्टूडेंट ही बता रहे हैं टीचर का दिमाग नहीं चल रहा है। रिमेन्स, रेलिक्स। देखो आर से कितना कितना खूबसूरत खूबसूरत वर्ड है। आर से कितना खूबसूरत वर्ड है। रेलिक्स, रेसिड्यू, रेमेन्स, मलबा एंड वो सब। वेरी गुड वेरी गुड। टाइटैनिक, यहाँ तो बच्चा कर लेगा। ये सब इस बार के CHSL का इजी इजी ऑप्शंस दिया। टाइटैनिक, कोई भी चीज, जैसे टाइटैनिक, टाइटैनिक वाला शिप बड़ा ह्यूज था, अब इतना इजी दे दिया इन्होंने, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को तो खतरनाक खतरनाक वाला पता है। चलो शुरू हो जाओ। जो चीज बहुत ज्यादा विशाल होता है, टाइटैनिक का मतलब है विशाल, बोलते जाओ अच्छा अच्छा वाला। यहाँ तो बड़ा बच्चों वाला ऑप्शन दे दिया। जाइजेंटिक, जाइंट का मतलब भी होता है विशाल। कलोसल, लड़कियां कलोसल काजल लगाती है, उनकी आंखें बड़ी दिखे। मैमोथ, वेरी गुड। मैमोथ एलिफेंट की तरह एक प्रजाति है, विशाल है। एलिफेंटाइन का मतलब भी होता है बहुत विशाल, विशाल। और बोलते जाओ। मॉन्स्ट्रस भी कर सकते हैं। गारगैंटुअन, ह्यूमोंगस। सबका मतलब होता है बहुत विशाल, पता है आप लोगों को सब। ट्रिमेंडस, ह्यूज, इमेंस, वेरी गुड। लेविंथियन, ट्रिमेंडस। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, वेरी गुड। प्रोडिजियस का मतलब भी होता है बहुत विशाल। वो यहाँ तो बड़ा बच्चों वाला दे दिया। नेक्स्ट आ जाओ। फासिन, फासिन, फासिन। फासिन योर सीट बेल्ट्स। ये क्या है, ये क्या है? ड्रामा, ड्रामा क्या है? फासिन का मतलब है डिटैच, डिटैच होता है। फासन का मतलब होता है चीजों को बांधना। लूजन करना का मतलब होता है, लूज लूज करने का मतलब ढीला कर देना, बांधना नहीं, बंधे हुए चीज को। डिटैच का मतलब बोल्ट। नट बोल्ट से क्या करते हो? नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट से चीजों को क्या करते हो? टाइट कर रहे हो, जोड़ रहे हो। नट बोल्ट लगा के हम जोड़ते हैं ना, तो हाँ। कॉम्पिटेंट, बच्चा बहुत कॉम्पिटेंट है, बच्चा बहुत क्या है, अनस्किल्ड है। ये तो इसका एंटोनिम हो गया, इनएक्सपर्ट। डम का मतलब भी है बच्चा बहुत फुलिश है, डम्ब है। ऐसा तो डम का मतलब गूंगा भी होता है, एक ढंग का मतलब बेवकूफ भी है। चैटी मतलब जो लोग बहुत बात करते हैं, वर्बोज है। टॉकेटिव है और ये क्वालिफाइड। वंडरफुल, तो इजी सी दिया है वंडरफुल का सीन, व्हाट अ वंडरफुल एडवाइस, व्हाट अ वंडरफुल सीनरी। वंडरफुल का मतलब होता है शानदार। वंडरफुल इज वेरी स्प्लेंडेड, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी शानदार। ये तो सबको पता है। अमेजिंग। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम। सिंथेटिक मतलब कोई भी चीज आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं। अपराइट लोग होते हैं वो लोग जो ऑनेस्ट होते हैं। और ऑफुल का मतलब है समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग। ठीक है, बहुत भयावह, शॉकिंग, बहुत मिजरेबल, खराब, पथेटिक। इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू में आपका सब अच्छा रहेगा। अच्छे से जाके इंटरव्यू देना, हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना पवन कि आपका हो जाए। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हूँ, बट उसके लिए क्या क्या करूँ ये समझ। अच्छा, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो?
बट उसके लिए देख नहीं पा रही हूँ उनका कमेंट। इनरवेटेड, एनरवेटेड का सिनोनिम्स बताना। एनर्वेटेड का कहीं से भी एनर्जी से मत समझ लेना। एनर्वेटेड का मतलब एनर्जी की कमी है। एनर्वेटेड है मतलब वेरी एग्जॉस्टेड है, वेरी टायर्ड है, ओके, थका हुआ, एनर्जी की कमी है, फटीग्ड, ओके, तो एग्जॉस्टेड होगा। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। जेडेड भी बताया है, जडेजा थक गया है। जेडेड, जेडेड का मतलब भी थका हुआ, फैट, फैट लोग थक जाते हैं, टायर्ड, 2 बार लिख दिया, वेरी एग्जॉस्टेड। इम्प्लीकेट, ये तो आपके उसमें है समंदर मंथन में, जो लास्ट वाले वर्ड्स है ना, लास्ट वाले वर्ड्स में मैंने ये वर्ड करवाया है, इनकल्पेट, एक्सकल्पेट, उसमें ये वर्ड है इनकल्पेट, एक्सकल्पेट, वो सब वर्ड में इम्प्लीकेट भी है। एक मिनट, ये कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब होता है दोष। जैसे कल्प्रिट होता है ना, कल्प्रिट दोषी को बोलते हैं, तो इनकल्पेट करना मतलब किसी को दोषी करार देना, अक्यूज करना, और एक्स का मतलब है बाहर करना, तो किसी को एक्सकल्पेट करना मतलब किसी को दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट बोलते हैं, दोष से मुक्त करना। उसी तरह मैंने आपको इम्प्लीकेट का भी, आपके ऊपर कुछ चार्जेस इम्प्लीकेट कर दिए। एक इम्प्लीकेट का एक और मतलब होता है, एक इम्प्लीकेशन होता है ना, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, व्हाट डू यू इम्प्लीकेट? एक इम्प्लीकेट करना मतलब हिंट देना, आपका इम्प्लीकेशन क्या, आपका इशारा किस हो रहा है, और एक इम्प्लीकेट करना किसी को दोषी करार दे। इंटरोगेट का मतलब तो पूछताछ करना, इंटरोगेशन। इजी आया। प्लाएबल, हाँ, प्लाएबल, आपको आपको बताया, आपने वो सब पढ़ा होगा। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल्स और वो सब केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो ये बोलते हैं ना, दीज आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब पढ़ा है, जिसको जिसको दे कैन बी गिवन एनी शेप विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स, एंड उसको कोई भी शेप आप दे सकते हो। आप किसी को कोई भी शेप देना मतलब क्या है? मतलब इस बच्चे को मैं कोई भी शेप दे सकती हूँ, मतलब ये बच्चा मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको अपने अनुसार ढाल सकती हूँ। तो वैसे ही लोग प्लाएबल लोग होते हैं। मैंने आपको कंप्लायंट वर्ड भी करवाया है। कंप्लायंट लोग भी वही वर्ड होते हैं ना, मतलब वही लोग होते हैं जो तुरंत सबकी बात मान लेते हैं, जो जिद्दी नहीं होते। ओके, दिस पीपल आर वेरी कंप्लायंट, या इसको सपल बोलते हैं, चप्पल खा खा कर सारा जिद छोड़ दिया। सर्वाइल, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहता है, ऐसा ऐसा हमने वर्ड्स किया था ना। जो लोग जिद्दी नहीं होते हैं, जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने अनुसार आप उनको ढाल सकते हैं, ठीक है। तो सीवियर का मतलब तो बहुत कठोर हो गया, वेरी स्ट्रिक्ट, कठोर। रिजिड का मतलब भी होता है बहुत जिद्दी, तो आंसर इज मेलिएबल। आपने कुछ पढ़ा होगा। हाँ, सबसर्विएंट का मतलब भी होता है जो लोग जिद्दी नहीं होते। अभी आपने मेटल्स और वो सब में पढ़ा है ना, मेलिएबल एंड डक्टाइल, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा है। तो पहले प्लायबल लोग भी है जिसको आप रास्ते पे ला सकते हो, जिद्दी नहीं हो सकते। मेलिएबल है, ट्रैक्टेबल है, जिसको ट्रैक का मतलब है रास्ते पे लाया जा सकता है, जिद्दी नहीं। और ये सब तो एंटोनिम्स हो गए। ससेप्टेबल थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया। इंट्यूटिव, देखो, अगर बताओ, पहले आंसर बताओ।
एक बच्चे ने मुझे मेरे पास शायद ये भेजा था, उसने गूगल किया ना, उसने गूगल किया। अच्छा, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब है, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, ठीक है, कि मतलब बच्चे इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इंट्यूशन होना मतलब किसी भी चीज का आभास होना, ठीक है, किसी भी चीज का आभास होना। और ये जो आभास होना और ये जो इंट्यूटिव लोग होते हैं ना, अगर गूगल करोगे तो जो ये इंट्यूटिव है ना, इसका दोनों मीनिंग दिखाएगा। एक तो इंस्टिंक्टिव भी दिखाएगा। इसने बोला कि मैम मैंने गूगल पे देखा ना, तो इंट्यूटिव का दोनों मतलब दिखा रहा है। इंस्टिंक्टिव दो मीनिंग है, और एक इंट्यूटिव लोग इनसाइटफुल भी होते हैं, जिसको पहले से ही, जो बहुत दूरदर्शी होते हैं। ओके, जो लोग दूरदर्शी होते हैं, जिसको पहले से ही किसी चीज का आभास होता है, तो इनसाइटफुल लोग भी वही होते हैं। इनसाइटफुल लोग भी होते हैं वेरी फोर साइटेड, थोड़े से ये लोग बहुत स्किलफुल होते हैं, पहले से ही चीजों को भाप लेते हैं। तो उनका कहना था कि मैम क्या नाम है, एसएससी ने आंसर इसको दिया है, ठीक है, एसएससी ने इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। हाँ, एक इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, बिना सोचे समझे, मतलब तुरंत देना रिएक्शन। तो उसने बोला कि मैम मेरे को तो दोनों मीनिंग दिखा रहा है। लेकिन आपको दोनों मीनिंग दिखा रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है ना, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है। इनसाइटफुल लोग वो होते हैं जो थोड़े से शार्प होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, ओके, वेरी दूरदर्शी टाइप। आपने इंसाइट कर दिया था, मेरे शिफ्ट में आया था, रॉन्ग हो गया था। लेकिन आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है। इन अ स्प्लिट सेकेंड, एक सेकेंड में उसने उसने बहुत शार्प, इंसाइटफुल, मतलब दूरदर्शी वाला रिएक्शन नहीं दिया। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है ना एकदम तुरंत, वेरी क्विक, क्विक। तो यहाँ पैसेज के अनुसार, मतलब सेंटेंस के अनुसार क्विक जा रहा है, ओके, क्विक क्विक, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देन। रमिता हैज डिसाइडेड टू forsake, forsake का मतलब क्या होता है? फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। forsake का मतलब होता है त्याग देना, abandon। हैज डिसाइडेड कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। रामिता हैज डिसाइडेड टू forsake कि मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी कॉलेज के एक्टिविटीज में, until she improved her scores। क्या पूछा है? अच्छा, मैंने तो बता ही दिया भाई मैंने तो देखा ही नहीं, बता दिया है। अबैंडन यहाँ पे था, फॉर सेक, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, बता दिया। बताइए इसका आंसर। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट। हमें भेदभाव नहीं करना है उन लोगों के साथ जो हमसे बिल्कुल अलग है। क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने ना अंडरलाइन वर्ड विकास भैया सेट करते समय अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन इसी को पूछ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना, अंडरलाइन नहीं किया है सेवर, सेवर का मतलब होता है कट करना, कट, कट, सीवर करने का मतलब है दो भागों में कट करना सीवियर मत समझना, ये वर्ब है। ये सीवर करना, कट करना, दो भागों में डिवाइड कर देना। और एक होता है सिवियर, इसमें एक एक्स्ट्रा ई लगा है, ये सिवियर एडजेक्टिव है। ये सिवियर का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, कठोर। तो वी शुडंट डिफरेंशिएट, ये मेरे में आया था रेमिशन, सीवियर प्रॉब्लम है। अब जो बच्चा हमारा समझदार होगा वो तो अपना दिमाग लगा लेगा। रेट्रीब्यूशन उसने ट्रिब्यूट, उसने सम्मान नहीं दिया, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। मैंने आपको पनिशमेंट का 3 वर्ड बताया है। एक होता है नेमेसिस,
झगड़ा, पनिशमेंट की देवी है नेमिसिस, पनिशमेंट, और ये दोनों का मतलब सेम है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन से हट गया। ओवरलुक करने का मतलब है अनदेखा करना, और ये जो ओवरलुक है ये वर्ब है, ठीक है। और रेमिशन ION वाले वर्ड नाउन है, नाउन है। अगर हमारा कोई वर्ड नाउन है तो हमें भी तो नाउन चाहिए ना, बट ये तो वर्ब है। ओवरलुक कर देना इज अनदेखा कर, ये भी हट गया। और पार्डन तो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। पार्डन करना, माफ कर देना, जैसे आप बोलते हो ना रेमिशन, रेमिट कर देना, छूट दे देना। रैमिफिकेशन अलग है, रैमिफिकेशन का मतलब तो रिजल्ट। ये 22 जुलाई का है, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। रेमिशन का मतलब है कुछ देर के, मतलब कुछ समय के लिए रेमिट, छूट मिल गया, पार्डन मिल गया, माफी मिल गई। एक पार्डन अलग है एक पार्डन का मतलब तो रिपीट करना होता है। पार्डन प्लीज, अगर मैंने कुछ बोला और आपको नहीं सुनाई दिया तो आप बोलते हो ना आई बेग योर पार्डन, या पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज का मतलब एक बार फिर रिपीट करिए। और एक पार्डन करने का मतलब होता है, वो याद है ना, याद है वो एमनेस्टी वर्ड करवाया था, जनरल पार्डन, सबको माफी दे दी गई, एग्जाम्शन। वेरी गुड रक्षा। रैमिफिकेशन रिजल्ट, रैमिफाई सेपरेट करना, और रैम शैकल मतलब शक्ल बिगाड़ देना। ठीक है, ठीक है। Let us assume that we will do the job honestly. 50 में 50 जिसका आया है ना, वो सबको इजी वाला आया होगा सेट में। अज्यूम करना, अज्यूम करना मतलब मान लेना, लेट अस थिंक, तो इजी है। द टेलीविजन शो वॉज होस्टेड बाय अ, अच्छा अंडरलाइन करने के लिए बोला है ना, ये वाला वर्ड को अंडरलाइन करना। चलो बताओ। टेलीविजन शो को होस्ट किया गया एक विवाशियस वुमेन के द्वारा। विवाशियस का मतलब है वेरी एनर्जेटिक, वेरी जिंदा दिल। विवाशियस का कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बताना। लेजेंडरी का मतलब होता है लेजेंड, वेरी फेमस। लिबरल का मतलब है जो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते। ओके, लिबरल लोग होते हैं नॉट स्ट्रिक्ट, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, लिबरल्स, जो सेल्फलेस होते हैं। उन्हें अच्छा अच्छा वर्ड बताना। आर्डेंट वर्ड याद रखो, आर्डेंट वर्ड है जिंदा दिल लोग। वेरी एविड, एविड का मतलब ये याद रखो। ओके, एंथुजियास्टिक, जिंदा, वेरी लाइवली, लाइवली, और वो सब है ना, फ्रिस्की, एंथुजियास्टिक, एफरवेसेंट, फुल ऑफ एनर्जी, एब्यूलेंट, रेड बुल पीने के बाद एनर्जी, उत्साहित, एनर्जेटिक लोग। पर्की है, पर्क मिलने पे खुशी हो जाती है। जेस्टी, बेटिट्यूड तो खुशी हो गया। एब्सकॉन्ड, अगर आपको एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड नहीं पता है तो एब्सकॉन्डर पता होगा। एब्सकॉन्ड करना, ही इज एब्सकॉन्डिंग, भगौड़े को बोलते हैं। एब्सकॉन्ड कर रहा है मतलब भागा हुआ है, तो उसको एब्सकॉन्ड करना मतलब भाग जाना, रन अवे, कहीं से। रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। अवॉइड तो टालना किसी चीज को, स्टे तो इजी आया है। कॉन्फिडेंशियल, बहुत कॉन्फिड, देखो फिड वर्ड लगा है। फिड वर्ड किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट। ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मतलब बहुत सीक्रेटिव है। ओके, मतलब बचा के रखना, सीक्रेट है, सीक्रेट है, क्लैंडेस्टाइन। हाँ, पब्लिक नहीं है, पब्लिक तो एंटोनिम होगी।
समुद्र मंथन का फर्स्ट रूट वर्ड है। इंटरप्रेट करना, ऐसे ऐसे वर्ड्स में आप लोग रॉन्ग कर देते हो। कॉम्प्लिकेट करना मतलब और जटिल बनाना। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब हाउ डू यू इंटरप्रेट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, मतलब आप इसको कैसे समझ रहे हो, कैसे क्लियर कर रहे हो। व्हाट डू यू इंटरप्रेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, समझना, समझना तो क्लैरिफाई करना। इसका एक फ्रेजल वर्ब बताना, इसका एक फ्रेजल वर्ब बताना। मेक आउट, वेरी गुड। आई एम एबल टू मेक आउट। मेक आउट का मतलब भी है समझना, इंटरप्रेट करना। आज जो यूट्यूब पे पढ़ाया है कल रट के आओगे। आस्क वाला बहुत बार आया एग्जाम में, आस्क आफ्टर। एक बार मैंने लिखवाया भी था आस्क आफ्टर। फिर मैंने वो करवाया था, क्या करवाया था, टेक आफ्टर। पढ़ाते वक्त एक साथ लिखवाया था मैंने, लुक आफ्टर, रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब है किसी के पीछे भागना। लुक आफ्टर मतलब केयर करना। टेक आफ्टर मतलब एक जैसा देखने में होना। और आस्क आफ्टर लिख लो, किसी के हेल्थ के बारे में पूछताछ करना, हेल्थ के बारे में। तो ये सब लिखते जाइएगा। रन आफ्टर मतलब चेस करना, किसी का पीछा करना, रन आफ्टर। ठीक है। और टेक आफ्टर मतलब देखने में एक जैसा होना। लुक आफ्टर मतलब केयर करना। आस्क आफ्टर तो वहां पे आप टू इंक्वायर, किसी के हेल्थ के बारे में पूछना। टू इनका कोई दिख नहीं रहा, पार्टी वार्टी में गए हो, तबीयत तबीयत के बारे में पूछ रहे, अबाउट समवन्स हेल्थ। मेरे में लुक डाउन आया था ना, जॉट डाउन, सेट डाउन, लिख लेना है। याद हो गया, हो गया, एग्जाम में ही गड़बड़ करके आ जाता। सेलिब्रेट करना इस खुशी मनाना। ओके, सेलिब्रेट करना एक तो रेलिश होता है, खुशी मनाना। एक इसका एक रेवल, रेवल करने का मतलब भी है खुशी मनाना, रिजॉइस करना। वेल आउट आया था। ब्रो कितनी बार बताया, ब्रॉट आउट मतलब ये वाला जो आपके पेपर में आया था, आज सुबह करवाया, ब्रॉट आउट किसी चीज को उजागर करना, हाईलाइट करना। और एक होता है ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट का मतलब है किसी चीज का होना, कम अबाउट, ब्रॉट अबाउट। फॉल आउट का मतलब होता है लड़ना झगड़ना। लिव इन वाला गलत कर दिया था ना, बट गड़बड़ तो उसी में था। लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, लिव ऑन एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, प्लीज लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लेड पेंट है ना, ये एनवायरमेंट के लिए खतरा है। खतरा का कितना इजी वर्ड पूछा है। खतरा का, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, बात विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। ये इसका ब्रॉल, इसका तो किया है ना, डुएल, बहुत सारा वर्ड किया है, फ्रेल, झगड़ा। ओके, स्कर्मिशन। और एम्पथी, एम्पथी का मतलब क्या होता है, एम्पथी का मतलब होता है ना, मतलब क्या बताया है वैसे, आंसर हैजार्ड है। हैजार्ड का मतलब भी खतरा होता है, परेल होता है। सहानुभूति अलग होता है, सहानुभूति तो सिंपथी हो गया। एम्पैथी मतलब सम अनुभूति, सम अनुभूति मतलब अपने आप को उसके जगह पे रखना। ये सहानुभूति से भी जबरदस्त चीज है। ओके, अपने आप को उसकी जगह पे रख के किसी के दुख दर्द का एहसास होना, सम अनुभूति बोलते हैं, हैविंग द सेम फीलिंग्स, अपने आप को उसकी जगह पे रखकर। और टॉयल का मतलब क्या है, उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी, ऑयल निकलवाया मतलब मेहनत करवाया, लेबर। टॉयल का मतलब है लेबर, हार्ड वर्क। अभी अभी मैं थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं बनारस गई थी ना, तो मैंने मंदिर में दर्शन किया, ठीक है।
दर्शन वगैरह किया, एक शॉप वॉप था, तो वहाँ पे मैंने सोचा चलो बनारस आई हूँ तो लस्सी पी लूँ। लस्सी-वस्सी पी लिया, तो वहाँ पे ना एक मदर आए थे, एक फादर थे और एक सन था, और वो सन आप ही लोग के ऐज का था। आपके ऐज के जो बच्चे मुझे दिखते हैं ना, मैं उनको अपना एकदम स्टूडेंट के रूप में ही देखती हूँ। ख़ैर वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, वो आप ही लोग के ऐज के थे। ओके, थोड़ा-सा शेयर करती हूँ। तो मैंने क्या देखा ना, मैं और सर बैठे हुए थे ना, तो इतनी गर्मी थी ना, तो उसके फादर को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं कूलर के पास कहीं बैठी हुई थी, तो उनकी वाइफ़ ने बोला कि मैम थोड़ा साइड हो जाइए, मैं हट गई। फादर को डिज़ीनेस, चक्कर आ रहा था। ओके, फेंट हो रहे थे और उनको बैठाया गया, ओके, वो सब किया गया। अब मैंने तो अपना लस्सी-वस्सी छोड़ के पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे डाल दिया। फिर मैंने ना उनकी वाइफ़ से पहले पूरा बार-बार कोलैप्स हो रहे थे, तो उनके मुँह पे पानी डाला जा रहा था, फिर उनके हेड को भी धोया, वो मतलब ऐसे-ऐसे पानी-वानी डाला तो होश आ रहा था। ओके, अब मैंने तो अपना लस्सी-वस्सी छोड़ दिया और सर तो अपना मज़े में पी रहे हैं। ओके, तो फिर क्या हुआ ना, उसके बाद मुझे गुस्सा आया इस पर्सन पे मुझे गुस्सा आया। मैंने उनकी वाइफ़ को बोला इनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नहीं है ना? उन्होंने बोला नहीं। मैंने इनको बोला इनको पहले ना कुछ मीठा खिला दीजिए, पानी-वानी पिला दीजिए, ऐसा-ऐसा बोला। और उस बच्चे को बोला ना मैंने, वो जो मेरे स्टूडेंट की तरह लग रहे थे, और ये इतने ज़िद्दी पर्सन थे ना, दिस पर्सन कोलैप्स हो रहे हैं और बाइक से शायद आए थे। ओके, और वो दिस पर्सन उनका हेलमेट वगैरह सब खोल दिया था और बोल रहे थे कि ना थोड़ा-सा ठीक हो रहा है कि नहीं, मैं जाऊँगा, इतना ज़िद्दी आदमी है ये। इसको मतलब पीटने वाला काम है कि मैं जाऊँगा, और जैसे जाने के लिए खड़े हों फिर से बेहोश होने लगे। मैंने उसके बेटे को साइड में बुला के बोला, "बेटा आप क्या करो ना, 1-2 बगल में कोई डॉक्टर-वॉक्टर है, इनको दिखवाओ।" बहुत ज़िद्दी आदमी थे ये। डॉक्टर-वॉक्टर दिखवाओ, इनको ना उठने मत दो यहाँ से, इनकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब ये नहीं चला पाए गाड़ी। ओके, दैट पर्सन ना ना पानी पी रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। अब सर बोले चलो टाइम हो रहा है, चलो। मैंने बोला अरे भाई देख लो। उसके बाद जानते हैं वो क्या हुआ? तो मैंने बोला कि एक रिक्शा-विक्शा मँगवा के इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर मैं भी जाने लगी, सर ने बोला चलो। तो मैंने क्या देखा ना, मैं क्या बोलूँ, इस पर्सन को पता नहीं क्या है। मैंने लगा कि ये डॉक्टर के पास जाएगा। मैंने क्या देखा, इस पर्सन को पीछे मुँह लट के मैं देखी, ये ना हेलमेट लगा लिया सिर पे, दैट फादर। मतलब कितना जिद्दी और रिजिड पर्सन था ये, सबके लिए प्रॉब्लम्स करता है। इसने डिजीनेस है, चक्कर आ रहा है, थोड़ा सा ठीक लगा, हेलमेट लगा लिया और बाइक को चलाने के लिए फिर से रेडी हो गया, तीनों को बैठा के ले जाने के लिए। अब मैंने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। मैंने बोला ना ऐसे लोगों को ना ज्यादा हेल्प करना, मतलब इतना रिजिड पर्सन हो सकता है कोई? अब पता नहीं सही सलामत उस केस में कोई कैसे बाइक चला सकता है पीछे वाइफ बच्चे को बैठा के? तो क्या बोलूं मैं, हैज़ार्ड का मतलब है खतरा। फ्रिवोलिटी का मतलब क्या है? क्या बोलूंगी मैं दूसरे पर्सन को? अब सर मेरे को डांटना शुरू हो गए कि और जाओ। बनारसी जिद्दी होते हैं। हाँ, फ्रिवोलिटी। जैसे फ्रिवोलस होता है ना, फ्रिवोलस का मतलब है जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फ्रिवोलस मैटर्स का मतलब है वेरी पॉल्ट्री, बहुत तुच्छ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी बातें जो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। तो क्या होगा, मीनिंगलेस है। सब्सटैंशियल का मतलब तो अच्छा खासा जो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। आंसर इज इनसिग्निफिकेंट। खतरों के खिलाड़ी, मेरे को तो टेंशन हो रहा था कि ये पर्सन पता नहीं गाड़ी चला, जिसको चक्कर आ रहा है वो हेलमेट इतनी गर्मी में कैसे पहन के चलाया होगा गाड़ी। अब्लेज। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है आउटकम।
अब्लेज का मतलब है एकदम जलता हुआ, आग। अब्लेज इज बर्निंग। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, आग बुझा रहे हो, पुट आउट कर रहे हो। शार्प का मतलब पता है। ब्रेजन लोग कौन होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेजन? ब्रेजन लोग कौन होते हैं बताओ? हाँ, ब्रेजन लोग ना मतलब दुस्साहसी लोग और थोड़े से बेशर्म टाइप से भी होते हैं। दिस पीपल आर वेरी रूड। कभी कभी इसके ऑप्शन में ना बोल्ड भी आता है। देखो, बोल्ड होना अच्छी बात है, बट दुस्साहस होना, दुस्साहस में एक सामने वाले को कुछ भी बोल देना, तो ये थोड़े से रूडनेस के सेंस में भी जाता है, बेशर्म के सेंस में भी जाता है। वेरी इम्प्यूडेंट है। ओके, वेरी रूड इम्पोलाइट लोग को भी बोलते हैं, वेरी सॉसी। नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव। फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रहा है ना? बाकी बच्चों को याद हो गया। आप देखो क्यों नहीं याद हो रहा है आपको। ऑस्टियर 25 तक करते हैं। एक बार में सारा फ्रेजल वर्ब थोड़ी याद होता। ये तो कितनी बार करवाया था। ही इज लिविंग एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है? वेरी एसिटिक लाइफ, वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ, वेरी डायर, वेरी अक्यूट, बहुत गंभीर, सीरियस, सॉलेम। क्या होगा उसका? वेरी स्टर्न। स्टर्न का मतलब भी है स्ट्रिक्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है वेरी कूल। मोरोज, उसको रोज नहीं मिला है, दुखी है। और एजेड तो पता ही, एजेड पता है। द थंडरस अपलॉज। अपलॉज का मतलब है तारीफ। सब लोगों ने स्टेडियम में मतलब रन ऑफ अपलॉज, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। अपलॉज करना, तारीफ करना, तो क्या है मतलब पूरा गूंज रहा था स्टेडियम में। पल्स करने का मतलब होता है ना कोई भी चीज का फ्लो फोर्सफुली, कोई भी चीज बहुत तेजी से बह रहा है। तो ये बोल रहे हैं ना, रिकॉइल का मतलब होता है एकदम सिकुड़ जाना, पीछे हट जाना। और बाउंस का मतलब तो पता ही है, बॉल बाउंस बैक करता है। लेकिन रिवर्बिरेट का मतलब होता है एको। एको का मतलब है गूंज, लोगों की आवाज, तालियों की आवाज गूंज रही थी, रिवर्बिरेशन। ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। 25 तक करते। चेस्ट, ये तो कर लिया होगा। चेस्ट। फ्लैशी, फ्लैश लाइट, चमक धमक। फ्लैशी का मतलब होता है ना कोई भी चीज वेरी भड़कीला। ओके, वेरी तड़क भड़क, भड़कीला, वेरी शाइनी। ओके, जिसको हम लोग ल्यूरिड भी बोलते हैं। करप्ट तो जानते ही हो, करप्ट लोग जो अनैतिक होते हैं। और सलिड भी अनैतिक लोग को ही बोलते हैं, इमोरल। सलिड मतलब कलंकित, दाग धब्बेदार वाले व्यक्ति। तो चेस्ट का मतलब होता है प्योर, प्योर प्योर, वेरी प्योर, मॉरल। फ्लैशी, ल्यूरिड, गॉडी, चमकीला। प्योर, पायस, होली। लास्ट वाला करते हैं। ये तो इजी है। रिक्वेस्ट। इतना अच्छा से वोट दिया है। और थोड़ा दिमाग लगा दो। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट। और कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब है। यहाँ रिक्वेस्ट वर्ब रखा है, बट पेटिशन, याचिका दायर करना, ये तो नाउन है। ये तो ऐसे ही हट गया। क्लेम वर्ब नाउन दोनों हो सकता है। प्लीड, रिक्वेस्ट करना मतलब प्लीड करना, मिन्नत करना। अब मेरे को रिक्वेस्ट का अच्छा अच्छा वर्ड बता दो, फिर मैं एंड करती हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट का अच्छा अच्छा वर्ड बताना। हाँ, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। और बताओ, मुझे ट्रीट दो, ट्रीट दो। एंट्रीट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। और बताओ, मेरे खेत को सींच दो, सींच दो, मिन्नत कर रहे हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करो। कोविड के समय में केजरीवाल ने रिक्वेस्ट किया, सप्लिकेट किया, और बताते जाओ। फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए एक तो इम्प्लोर, फ्लोर पे लोट लोट कर रिक्वेस्ट कर रहा था, और एक इम्पॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए इम्प्लोर कर रहा था, बिसीच कर रहा था, सब बेग कर रहा था, मिन्नत कर रहा था। और एक ए से भी वर्ड करवाया था, एडज्यूर, ये भी ये वर्ड होता है, ओके, प्लीड करना, बेग करना। एडज्यूर वर्ड याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक तो होता है अब, एबज्योर, एबज्योर मतलब अब ज्यूरी ने उसको छोड़ दिया। एबज्योर का मतलब है किसी को त्याग देना, छोड़ देना, और ये एडज्योर। चलो ये अबैंडन कर देना, यहीं तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ोगे ना तो कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा आपका। एबज्योर का मतलब है अबैंडन कर देना। और वेरी गुड, वेरी गुड। सॉलिसिट, ये तो मैंने छोड़ दिया था, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिट का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना। वेरी गुड। चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास और भी सारे CHSL का हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। अर्ज करना, बैक करना। देखो हम लोग तो वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आप चाहोगे ना कि बिना वोकैब पढ़े यार आके प्रैक्टिस करने लगे, तो कैसे होगा? एक बार तो आपको अच्छे से वोकैब पूरा पढ़ना होगा, तब तो आप आके प्रैक्टिस करोगे, भूलोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके सीखोगे। डायरेक्टली कहाँ से होगा? CHSL मेंस के लिए सुधांशु जैसा आप प्रैक्टिस बैच में आ रहे हो, ऐसे ही आए।